आपने, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 10 साल से हम जानवरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने कई प्रतिनिधित्व करा, लेकिन हमारी गौशाला के लिए आपने भी नहीं बोला। मैं मंच से कह रहा हूँ, आप हमारे विधायक ही रहे हैं, आपने एक बार हमारे लिए नहीं बोला है। बोलेंगे 27 में बोलेंगे यार। 3000 एकड़ की, अरे बोलेंगे 27 में बोलेंगे, अभी से दे देंगे 27 में बोलेंगे सब। अधिकारी क्या करेंगे? आपके निर्देशानुसार अब मैं माइक से बोल रहा हूँ कि आप ही का कार्यक्रम है। मैं विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध नहीं कर रहे। अब सर को बोला, अब आप मुझसे बात मैं कर सिर्फ रहे इतना कह रहा हूँ सर, रिक्वेस्ट है। एक मिनट मैं सर अपनी बात मैं नहीं बोलूंगा इसके बाद। 2 मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आज हमारे पूरा प्रतिनिधित्व किच्छा का हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के सबसे अच्छे खास हमारे आज शुक्ला जी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज ने आप तक इस क्षेत्र के लिए गौशाला के लिए क्यों नहीं बोला आपने? दरों में गौशाला मिल गई, रुद्रपुर गौशाला मिल गई, हल्दूचौड़ मिल गई। आप हमारे पूरे विधायक थे, कभी आपने कहा आपको गौशाला की जरूरत है? 300 एकड़ सीटपुर की जमीन स्वीकृत हो जाती है, हमारे में गौशाला मिलेगी। कब मिलेगी? विधायक जी नमस्कार। विधायक जी नमस्कार। हेलो, 1 मिनट यार। ये मंच की गरिमा को बना के रखे प्लीज सभी लोग। हाँ बताइए। जवाब ये है इसका, नहीं मिलेगा। शासन ने दरों में गौशाला जो बन रही है, दरों के लिए नहीं बन रही। 40 एकड़ जमीन वहाँ मिली सरकार को, जो कब्जा कर रखी थी। कुछ लोगों ने मैं नाम लूंगा तो पार्टीबाजी आ जाएगी। उसको खाली कराया है और वहाँ जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी जी ने शासन को उसका प्रस्ताव भेज दिया, मंजूर हो गया कि वहाँ गौशाला बनेगी। शांतिपुरी में इतनी बड़ी जमीन नहीं मिल रही थी सर, किसी की। 3000 एकड़ है, सिद्धपुर के लिए हो सकती है तो इसके लिए नहीं, ये भी शांतिपुरी की है। सुन तो लो, केवल ये शांतिपुरी क्या बात हो रही है? ये जो जानवर आ रहे हैं, ये पूरा जितना हमारा इलाका लगता है जंगल से, ये जेन्युइन पीड़ा है आपकी, और कई बार सामने आई है। उसी पीड़ा को लेकर सरकार ने तय किया कि हम इतनी बड़ी यहाँ पर गौशाला बनाते हैं कि जितने ये गौवंश के जो जीव है, जानवर है, जो बैल है, सांड है, गाय है, इनको हम रख पाए एक जगह। इसके लिए प्रशासन की मुस्तैदी से खाली हुई और जिला प्रशासन सरकार को भेज दिया, सरकार ने मंजूरी दे दी और नगर निगम बन रही है। 40 एकड़ इसलिए बन रही है कि हम सारे जानवर वहाँ रख सकें। ये बात अभी जब शांतिपुरी में मीटिंग हुई थी उस दिन, बहन जी, जब आप लोग हम लोग मीटिंग में आए थे, अभी यहाँ शांतिपुरी नंबर तो नहीं कह रहे ना, कभी कहा नहीं। उस दिन विषय उठाया सारे प्रधानों ने, सारे पीडीसी मेंबरों ने, सारे डायरेक्टरों ने, और उस दिन मैंने ये बात बताई आपको। तो ये नुकसान आपका हो रहा है, सच है। जरूर का भी कुछ दिक्कत है ना, जरूर हमारे बचाने में उतना हो जाएगा। राजा आप भी सुन लीजिए अभी 1 मिनट नजदीक में ले जाओ, नजदीक में। क्या सर यहाँ पर अभी हमारे आदरणीय शुक्ला जी ने कहा दरों में, नजदीक में ले जाओ। बोलो यार, मैं सीधे कहना चाहता हूँ, अगर दरों में गौशाला बनवाने का अगर आपका सोच है ना, तो आप गौवंश को मरवाने का काम कर रहे हैं, गौवंश को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं सीधे कह रहा हूँ। बीफ फैक्ट्री हिंदू के पास है। 1 मिनट सर, जय श्री राम तो हम घरों में कैसे गौशाला बनाते हैं? हाँ। हर चीज के लिए जय श्री राम चाहिए। अरे बरेली के लिए नजदीक हो जाएगा। बात बता रहा हूँ, गहराई की बात बता रहा हूँ। ऐसे ही महोदय, वर्ष 2021-22 में खटीमा के दिया क्षेत्र में गौशाला के लिए जमीन चयन हुई। जब वहाँ पर जमीन चयन हो रही थी, नदी के बगल में थी, काफी विरोध हुआ, हम लोग भी गए। जब वहाँ पर जाकर के विरोध करा प्रशासनिक अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने कहा जिम्मेदारी हमारी है। 2024 में गौशाला बनकर तैयार हुई, गौवंश को वहाँ आश्रय उपलब्ध कराया गया। बिना बेमौसमी बारिश आई 2 दिन की, पूरा गौशाला जलमग्न हो गई, जिसमें 4-5 करोड़ रुपए बर्बाद हुए थे और वहाँ पर 150 गौवंश बदे मरा। और यहाँ हमारे किच्छा के श्रीमान एडीएम गौरव पांडे जी ने देहरादून गौ सेवा आयोग को रिपोर्ट बना के भेजी है। बोला ये जो जमीन है दरों वाली नदी से 100 फीट की दूरी में है। एक और कौन मायका लाल कह दे कि दरों कुरैशी मोहल्ला इस साइड को गौवंशों की गौकसी नहीं होती है, और आज तक आपने एक गौवंश की तस्करी या गौकसी होते हुए पकड़वाया हो तो मेरे को बताइए। माइक दीजिए। राजनीतिक नहीं सर, राजनीतिक नहीं करेंगे। हर अच्छी गरीब में रखेंगे, नहीं जीतेंगे। माइक गलत छीन रहे हैं। आपका आगे उतना उसका भी हमारा जनप्रतिनिधि है सर, आप गलत दे रहे हैं। माइक नहीं छीनोगे, माइक नहीं छीनोगे सर, सब चीज होगा। गलत बात
आपने पार्टीबाजी कर रहे हैं, गलत बात आपने कर रहे हो, गलत बात है। नहीं आपने आप रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिकॉर्डिंग आप चेक कर लो, आप रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन आपने गलत तरीके से एक मिनट अरे यार माइक नहीं सीख सकता कोई, उसने अपना पता है, उसने अपना सब कुछ बेच दिया गौवंश के लिए। सर इस आदमी ने अपना सब कुछ बेच दिया, शादी नहीं करी, आप उसका माइक छीन रहे हैं, पार्टीबाजी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? पार्टीबाजी नहीं, ये किसी पार्टी का नहीं है, सरकार की दादागिरी से माइक छीन रहे हैं, सरकार की दादागिरी से माइक छीना उसका मन है, हमारा इज्जत है। सर छोड़िए मुझे, माइक में छीनने करके एक मिनट यार, सर आप गलत कर रहे हैं, इस बात को मानिए। क्यों छीना, क्यों छीना? नहीं पार्टीबाजी नहीं, लैंग्वेज भी गलत की समस्या है, पार्टी नहीं, जनता की समस्या। तहसीलदार साहब उसने अपनी दबाव बना रहे हैं, विभाग में दबाव बना रहे हैं, विभाग आप विभाग को दबाव बना रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ ये बात बहुत जरूरी है, बोला भर के मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, राजनीति मत करो इस पर। माइक क्यों छीना? आपका तरीका, आपने माइक क्यों छीना? आपका तरीका गलत था, नहीं आपका तरीका गलत था, और कहने में कोई हर्ज नहीं, तरीका गलत था, तरीका गलत था। गरीब आदमी है तो कमजोर नहीं है, गरीब है तो कमजोर नहीं है वो। जवाब तब देंगे जब पूरी सुनेंगे, आप शालीनता से जवाब दीजिए। देखिए शुक्ला जी, आप अपना माइक छीना, आप शालीनता से जवाब दीजिए, नहीं छीनने का तरीका गलत है, गलत है। हम हमारे गरीब आदमी है तो कमजोर थोड़ी है, गाय की लड़ाई लड़ा आदमी तो पार्टी से अगर ये बोलते हैं, उनका तो आगे पीछे कोई नहीं है। अरे आपने माइक छीन के सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हमारे ऊपर। कोई नहीं सुनेगा, बहुत बड़ी समस्या है।